अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आलियाज़ लाइफ स्टाइल। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों की फरमाइश पर बनाने जा रही हूँ अफगानी मंतू या डम्पलिंग। बहुत ही मज़े की है और आसान रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और एक बड़े से प्याज को काट के डाला है। उसको थोड़ा सा भून रही हूँ, ब्राउन नहीं करना। अब 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का मैंने डाला है और इसको फिर कुक कर रही हूँ चंद मिनट के लिए। इसके बाद मैंने तकरीबन 1 किलो कीमा डाल के इसको भूनूंगी इस वक्त तक जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टमाटर और सारे मसाले। इसमें शामिल है धनिया पाउडर, तंदूरी मसाला, गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, श्याम मिर्च पाउडर और ज़ीरा। तो अब मैंने इन सब मसालों को डाल के अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि मसाले और टमाटर अच्छे से पक जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मंतू में कच्चा प्याज ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज को काट के इसमें डाला है और अब इसमें 1 कप फ्रेश धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद इस पर लिड लगा के 5 मिनट के लिए दम पर रखा है। चना दाल ग्रेवी बनाने के लिए कुकिंग ऑयल में प्याज को भूना है और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसमें 3 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट डाल के थोड़ा सा भून के इसमें बेसिक 3-4 मसाले डाले हैं। इसको थोड़ा सा फिर भून रही हूँ और इसमें अब मैंने पहले से बॉईल किया हुआ चने का दाल डाला है। थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अब 1 ग्लास बॉइल्ड वाटर डाल के इसको 1-2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। हमारा चने दाल ग्रेवी तैयार है। मंतू या डम्पलिंग बनाने का मेथड, मैंने रेडीमेड वॉन्टन रैप्स लिया है जो कि इजी और क्विक है, लेकिन हम घर पे भी मंतू का डो बना सकते हैं जो कि ज़रा टाइम कंज्यूम है। तो मंतू झटपट बनाने के लिए ये रेडीमेड रैप्स बहुत ही बेहतरीन है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल वही आता है। तो मैंने 1-1 चम्मच कीमा रैप्स में रख दिया है और अब उंगली की मदद से थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ ताकि ये साइडों से अच्छी तरह से चिपक जाए। एक कोने को दूसरे कोने के साथ चिपका लें और इसी तरह इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएं और मेक श्योर कि ये चारों तरफ से अच्छे से चिपक जाएं। एक दूसरा मेथड है कि हम इसको दूसरी बार भी साइडों से लेकर चिपका लें। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको जो भी शेप दें। और अब डम्पलिंग्स को स्टीम करने का प्रोसेस, मैंने स्टीमर को पहले से ग्रीस करके रख दिया है और उस पर तमाम डम्पलिंग्स को तरतीब से रख दिया है। इसको 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे, फिर इसके साइड को चेंज करेंगे। 30 मिनट्स स्टीम होने के लिए रख देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त! हमारा मज़ेदार और सॉफ्ट मंतू स्टीम हो चुका है। पहले असेंबलिंग और उसके बाद सर्विंग मेहमान तैयार बैठे हैं। सबसे पहले मैंने योगर्ट सॉस, उसके ऊपर डम्पलिंग्स, उसके बाद दाल चने का जो ग्रेवी बनाई वो डाला है और उस पर योगर्ट सॉस। मैंने ऑयल में ड्राई मिंट डाल के एक तड़का बनाया, उसके ऊपर अभी मैं डाल रही हूँ और आखिर में फ्रेश कोरिएंडर और फ्रेश मिंट से गार्निश किया है और हमारा मंतू अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई हो।
یہ ریسیپی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی تک خدا حافظ۔